सिलेंडर। जैसे ही सिलेंडर का नाम दिमाग में आता है तो हम लोग का दिमाग मन मस्तिष्क किचन की तरफ जाता है, जहाँ किचन में हमको एक गैस सिलेंडर दिखाई देता है, जो कि अगर गैस निकाल भी दें तो वो हॉलो सिलेंडर होता है। दूसरा सिलेंडर और भी दिखाई देता है। जब हम दूसरी तरफ निगाह डालते हैं तो हमको एक बेलन दिखाई देता है। ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप का है, आप देख रहे हैं। उसमें इसमें अंतर है, उसमें अंदर से खाली था और इसमें आपको भरा दिख रहा है, इसीलिए इसको जो है आप सॉलिड सिलेंडर बोलते हैं, और उसको खाली है अंदर से इसलिए हॉलो सिलेंडर कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इस सीरीज में आज हम निकालने जा रहे हैं हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, और जो लेंथ के पैरेलल है, जिसको आप ज्योमेट्रिकल एक्सिस या पैरेलल एक्सिस कह सकते हैं, पैरेलल टू द लेंथ कह सकते हैं। यही हम हॉलो में भी अप्लाई करेंगे और यही हम सॉलिड में भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर्स। सबसे पहले हम लोग खाली सिलेंडर लेंगे, यानी हॉलो सिलेंडर लेंगे, जो कि अंदर से खाली होगा। आपने कहा कि सर सबसे पहले हम हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और अबाउट एन एक्सिस, जो कि सेंटर से पास हो रही होगी, लेंथ के पैरेलल होगी। तो अगर हम उसको अपने फिगर में बनाना चाहें तो बहुत आराम से बना सकते हैं। ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का बॉडी होगी। आप जानते हैं ये इसका सेंटर होगा और एक एक्सिस की जो सेंटर से पास हो रही है और साथ में लेंथ के पैरेलल है। मैथमेटिकली आप जानते हैं सिलेंडर को डिफाइन करना बहुत आसान है कि जिसका रेडियस कम हो इन कंपेयर टू लेंथ, यानी लेंथ ज्यादा हो रेडियस कम हो, इस प्रकार की आकृति को आप सिलेंडर बोलते हैं। राइट। आपको इस एक्सिस के क्रॉस निकालना है, चाहे तो हम इसका नाम भी रख दें। हमने इसका नाम रख दिया कि एक एक्सिस है जिसके क्रॉस हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो क्या हो रही है, सेंटर ऑफ द सिलेंडर से पास हो रही है और देख रहे हैं आप लेंथ के पैरेलल है। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू पैरेलल टू पैरेलल टू द लेंथ। लेंथ के पैरेलल है और ये पास हो रही है। राइट बेटा? बहुत सिंपल। अगर मेरी अनुभवी निगाह से देखें और अपने दिमाग को जरा सा फोकस करें तो आप पाएंगे कि ये जो सिलेंडर है, जो हॉलो है, अंदर से खाली है, ये डिफरेंट डिफरेंट रिंगों से मिलकर बना है। अगर इसकी स्लाइसिंग काट लें, इसको एक काट लें, इसमें से एक अगर हम टुकड़ा काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिंग शेप का मिलेगा, लाइक दिस। अगर ये हमारे पास बड़ा सा सिलेंडर है, उसमें से एक टुकड़ा हम काट लेंगे तो क्या मिल गया हमको, रिंग मिल गया। आप देखिए ये आपका क्या है, स्लाइस काटा, एक रिंग मिल गया। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के क्रॉस ये घूम रहा है। तो अगर इसको रिंग समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो इसका जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालने जा रहे हैं वो क्या है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। भाई ये आपका रिंग का प्लेन है और ये प्लेन का परपेंडिकुलर है। रिंग को हम इधर ले आए तो आप समझ रहे हैं कि ये आपकी रिंग है और जो आपकी तरफ ये एक्सिस दिख रही है, ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर टू प्लेन। इस रिंग का जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो सेंटर से पास हो रही परपेंडिकुलर टू प्लेन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं क्या होता है, सिंपल होता है, mr स्क्वायर होता है। यानी जो रिंग का मास है और जो रेडियस है रिंग का, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। आप प्रूफ कर सकते हैं। तमाम लेक्चर 1 से लेके 9 हो चुके हैं, ये 10वां है, जरूर देखिएगा। तो उस लेक्चर्स में आपने देखा था क्या कि साहब अगर एक रिंग है, आप देख रहे हैं सारी रिंगों का रेडियस आर होगा, राइट। सारी रिंग होगा, जो भी निकाल लेंगे उसका रेडियस आर हो जाएगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो क्या होगी, सेंटर से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, इसको आप जानते ही हैं। इससे पहले हम एक बात लिख लें कि कहीं क्या है कि जब मास ऑफ हॉलो सिलेंडर जो है, हॉलो सिलेंडर जो है कितना है, आपने कहा बड़का वाला एम यानी कैपिटल एम, और आपने कहा रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर,
हॉलो सिलेंडर, आपने कहा ये आर है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये पूरा सिलेंडर छोटी 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 प्यारी 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 रिंगों से मिलकर बना है। एक रिंग का निकाल लें और क्या करें, यहां से लेके यहां तक जोड़ लें, सबको जोड़ डालिए, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। तो आपने कहा चलो भैया एक रिंग का निकालें, तो आपने कहा ये जो रिंग है सर इसका मास डीएम है, ये जो मास ऑफ द रिंग है ये बहुत छोटा सा है, कंप्लीट मास तो आपका कैपिटल एम है, जो हमने एक रिंग स्लाइस काटी है, ये जो रिंग काटी इसका मास डीएम है, और रेडियस तो आप देख रहे हैं सारी रिंगों का उतना ही है जितना आपके सिलेंडर का है। तो आपने कहा कि साहब ऐसे केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एलिमेंट का यानी रिंग का, इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा बेटा? आपने कहा कुछ नहीं, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला वो किसका निकला? इस रिंग का निकला। तो आपने कहा भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, ये जो रिंग है उसका क्या निकला? डीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने कह दिया भाई छोटी सी रिंग है तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला। आपको क्या निकालना है? यहां से लेके यहां तक जितनी रिंगे हैं सबको जोड़ डालना है, और जब सबको जोड़ डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो टोटल मास होगा किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ द सिलेंडर के। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकली हम कर सकते हैं, जोड़ना बहुत आसान है, इंटीग्रेट कर देंगे। आपने कहा कि साहब जो डीएम है यही वेरी कर रहा है, आर कांस्टेंट है, देखिए आर हर रिंग का आर जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर आ जाएगा। सोते सर ने कहा क्या है कि जब इंटीग्रेट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? लिमिट रखना। तो यहाँ पे मास की लिमिट रखेंगे और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे। जब आप बिल्कुल एलिमेंट पे थे जहाँ पे कोई मास नहीं था तो कहने लगे साहब जब मास ही नहीं तो काय बात का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जब मास बनते 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 टोटल मास ऑफ सिलेंडर हो गया, कहीं बस 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 यही हमको चाहिए था, काम बन गया। डी आई का इंटीग्रेट करेंगे तो आई मिलेगा, ये आपका जीरो से इतना हो गया, आर स्क्वायर बाहर था, डी एम को इंटीग्रेट करेंगे तो एम मिलेगा, और ये आपका वेरिएबल हो गया अपर लिमिट माइनस इतना, एम में देख लीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर एम आर स्क्वायर। ये आप कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर पैरेलल टू द लेंथ ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सही बात है, रिंगों से मिलकर बना है, जो एक रिंग का है उसी को सारी रिंगों को जोड़ लीजिए, उसका मास किसके बराबर हो जाएगा? आपके हॉलो सिलेंडर के हो जाएगा, रेडियस उतना ही है तो एम आर स्क्वायर मिल जाएगा। आइए चलते हैं इसके पास, ये आपका सॉलिड है, सब जगह है, कहाँ है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पे है, यानी कि एरिया इनटू लेंथ पूरे वॉल्यूम पे, और ये देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, बड़ा मजा आ रहा है, देख लीजिएगा एक बार। अब खाना बनाते समय लड़कियां मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगी अबाउट अ सेंटर पैरेलल टू द लेंथ। सोचिएगा उस पर और क्या किया जा सकता है, तो ऐसा ना हो कि रोटी गोल की जगह चकोर बन जाए। आइए चलिए पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए इसका सॉलिड का, राइट? बस ज्यादा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा, बिगाड़ लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर जो है वो बिल्कुल सरकारी टीचर की तरह पढ़ाते हैं कि कम से कम मिटाना पड़े और सारा काम हो जाए। आइए बात करते हैं अब सॉलिड सिलेंडर। जब आपने सॉलिड सिलेंडर को देखा तो क्या देखा आपने कि सर इसमें तो ये इसका सेंटर है, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और पूरे उस पे मास भरा हुआ है, यानी रेडियस अर्थात एरिया, क्योंकि आप जानते हैं किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर, और साथ में आपके पास क्या है? लेंथ, राइट बेटा? और ये रही आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको आप क्या कह रहे हैं कि वो पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू द लेंथ है, इस लेंथ के पैरेलल है। एक बार फिर से आपको दिखा दें, ये हो गई, ये लेंथ के देखिए पैरेलल हो गई और सेंटर से पास हो रही है, बस।
तो दोस्तों जहां तक मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर है उसको भी m मान लीजिए, और जो मास ऑफ द रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर है उसको आपने r मान रखा है। अब देखो हॉलो में तो काटा था स्लाइसिंग, तो क्या निकला था, रिंग निकला था, इसमें भी काट लो। जब इसको इस एक्सिस के क्रॉस कटिंग करेंगे, इस एक्सिस के क्रॉस कटिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये क्या बन रही है बेटा, ये आपकी डिस्क बन रही है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हैं एक छोटी सी डिस्क का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जब आप एक सॉलिड सिलेंडर की स्लाइसिंग करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, एक डिस्क निकलेगी। यही छोटी नन्ही डिस्कों से मिलके ये पूरा जब जोड़ देंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो यानी कि जो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर प्लेन, इसी को इंटीग्रेट कर दें, आपका काम बन जाएगा। आप जानते हैं, पहचानते हैं कि साहब जब आपने स्लाइस किया तो हमको डिस्क मिली, और हॉलो में क्या मिला था बेटा, हॉलो में आपको रिंग मिला था। तो आपने एक रिंग का निकाल के सबको जोड़ दिया था। तो इस समय आपको क्या मिल रही है, जो एलिमेंट मिल रहा है जिसको आप स्लाइस कर रहे हैं वो डिस्क मिल रहा है। और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं साफ साफ एक्सिस दिख रही है, क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। राइट, काम बन गया। तो कहने लगे ऐसे सूरत हाल में अगर हमारी डिस्क है जिसका मास हमने डीएम माना है, छोटी सी डिस्क है तो छोटा सा मास माना है, तो ये बराबर हो जाएगा डीएम और रेडियस के स्क्वायर। और आप जानते हैं क्या है, सबका रेडियस आर होगा, जितनी डिस्क बनेगी सबका रेडियस आर ही होगा। राइट, कोई भी आप डिस्क की स्लाइसिंग कर ले, कहीं भी कर ले, रेडियस आपको आर मिलेगा। बस आपने कहा कि ऐसे सूरत हाल में जो फैक्टर आता है वो आता है 1/2 डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो ये किसका है बेटा, एक छोटी सी जो स्लाइस की है इस डिस्क का है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर से पास हो रही है और डिस्क के परपेंडिकुलर है। दिख रहा होगा साफ साफ, ये डिस्क है, ये इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है। बस काम बन गया। आपने कहा ये छोटा सा डिस्क है तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकला है वो इसी का निकला है। आपको सबको चाहिए तो सबको चाहिए जोड़ दीजिए, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसलिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अलग अलग होता तो सिग्मा कर देते हैं। तो आपने कहा चलिए साहब हम उठा के इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में आप सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है और मल्टीप्लिकेशन में होता है सब बाहर कर लेते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लिमिट। यहाँ वेरिएबल क्या है, मास है, तो लिमिट किसकी होगी बेटा, हमारी नहीं, मास की। यहाँ वेरिएबल क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लिमिट क्या होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होगी। तो आपने कहा कि जब हम मास नहीं था, तो कहीं जब मास ही नहीं था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से होगा। कहीं हमारा जो मास पहुंचते पहुंचते कैपिटल एम पहुंच गया है, यानी छोटी छोटी सारी डिस्क को आपने जोड़ दिया है, स्टेक कर दिया है। स्टेकिंग इज टर्म। तो आपने कहा बस 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 मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। तो दोस्तों आपने केवल डिस्क को पकड़ा, काट के स्लाइस डिस्क निकाली और उसी से पूरा सॉल्व कर लिया। देखिए ये हो गया आपका आई, 0 से आई 1/2 आर स्क्वायर डीएम का एम। इतना इंटीग्रेशन आप समझते ही हैं। एक बार अपर लिमिट रख लीजिए, एक बार लोअर लिमिट रख लीजिए, 1/2 आर स्क्वायर, एक बार एम की अपर वैल्यू माइनस एम की लोअर वैल्यू, यानी एम बराबर 1/2 आर स्क्वायर एम। यानी कि आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू द लेंथ बराबर किसके हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि ये तो छोटी छोटी डिस्क से मिलके बना है। तो जो आपका एक डिस्क का होता है सारी डिस्कों को जोड़ दिया, इसलिए आपका हो गया 1/2 एम आर स्क्वायर। हालों में आपने जब कटिंग की थी तो क्या दिख रहा था बेटा, रिंग दिख रही थी, तो सारी रिंगों को जोड़ दिया तो एक मोटी सी रिंग बन गई, उसका एम आर स्क्वायर हो गया। आगे दिखाएंगे कि अगर इसी सिलेंडर को एक्सिस ऑफ सॉलिड सिलेंडर को एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कर ले,
यानी सेंटर से पास हो रही और परपेंडिकुलर टू द लेंथ है, और फिर इसको रोटेट कराएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, देखना ना भूलिएगा, बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा फिजिक्स फंडा आलोक सोती।